happen. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम लोग जो बात करेंगे 12th का जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी एक चैप्टर ऐड किया है, दैट इज द इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज जो आप इस वीडियो में देखोगे वो देखोगे प्राइस इंडेक्स नंबर, हाउ टू फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर। आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से अनसॉल्व वाला है। जैसे कि कम्युनिटी रहेगा आपका ABCD, ठीक है। आपके पास में क्वेश्चन में प्राइस 2005, प्राइस 2010, ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, गिवन है, जो कि कम्युनिटी ए का 6 है, 16 है, 24 एंड 4, ये 2005 का प्राइस है। और करंट प्राइस देखो, जो बेस ईयर होता है उसको हम लोग 0 बोलेंगे और जो करंट ईयर होगा उसको हम लोग 1 बोलेंगे। यहाँ पे प्राइस है, इसके लिए हम लोग P1, P0 एंड दैट इज अ P1। ये सारा की सारा डेटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि प्राइस इंडेक्स नंबर में लिख के रख लो। प्राइस इंडेक्स नंबर P01, बेस ईयर एंड करंट ईयर। 0 मतलब होता है बेस ईयर, 1 मतलब होता है करंट ईयर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन। यहाँ इसका मतलब समीशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 इंटू 100, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको आराम से, अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, इसको स्कोर कर सकते हो। करना क्या है, सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है प्लस P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, तो 8, 18, 28, 6 दैट इज 60। आपको ऐड करना होगा तो आपका आंसर आएगा 60। सेम उसी तरह प्राइस ऑफ बेस ईयर 2000। सर बेस ईयर और करंट ईयर को कैसे समझना है, जो पहले फॉर एग्जाम्पल 2005 एंड 2010, तो पहले वाला ईयर कौन सा है, बिफोर 2005, दैट इज वो बेस ईयर हो जाएगा। उसके बाद वाला जो बाद में ईयर आएगा कौन सा होगा, करंट ईयर। सो 6 + 16 + 24 + 4 इज इक्वल टू 50। हमारा फॉर्मूला हमको क्या बोलता है, समेशन ऑफ P1 दैट इज 60 डिवाइड बाय P0 इज व्हाट 50 इंटू 100। फाइन। अब हमको करना है कैलकुलेशन। 0 0 5 into 1 5 2 10, देन कैलकुलेशन करो तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 120। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कितने इजीली ये सॉल्व कर सकते हो। आपको 2 से 3 मार्क्स एकदम आसानी से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये HSC 12th महाराष्ट्र बोर्ड जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर में से इंडेक्स नंबर का जो चैप्टर है उसमें ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस है। तो वो चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है। तो खाली आपको फॉर्मूला याद करना है और आपको 2 या 3 मार्क्स एकदम आसानी से मिल सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से मेरे 12th के जो भी लेक्चर्स होंगे आपको उसका अपडेट मिलते रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।